प्रिय मित्रों, स्त्री अपने पति से कब खुश रहती हैं? ठीक से समझ लो, कभी घर परिवार में झगड़ा नहीं होगा। कहते हैं पति और पत्नी के बीच प्रेम और समन्वय होना सुखी गृहस्थ जीवन की आधारशिला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गृह कलेश से बड़ा कोई दुख नहीं है। अक्सर हमारे दाम्पत्य जीवन में विचारों का तालमेल न होने से या पति पत्नी के व्यवहार में कुछ गलतियां होने से आपस में मतभेद नोक झोंक शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण गृहस्थ जीवन का आनंद गृह युद्ध में बदल जाता है। हमारा संपूर्ण जीवन घुटन और नोक झोंक में निकल जाता है। जिनकी जिंदगी ऐसे रोज रोज के क्लेशों से भरी पड़ी है, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुने। प्रिय मित्रों, एक बार की बात है, एक बड़ा ही वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति था जो लोगों की समस्याओं का समाधान बताया करता था। हर रोज हजारों लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते थे। एक दिन एक व्यक्ति बहुत ही हताश और निराश अवस्था में उस ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंचा। रोज की तरह उस वृद्ध ज्ञानी ने सबकी समस्या सुनी और उनको उचित समाधान भी बताया। सुबह से शाम हो गई, सारे लोग अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन वह दुखी और निराश व्यक्ति अभी भी वहां बैठा था। ज्ञानी व्यक्ति ने देखा कि एक व्यक्ति उनके द्वार पर अभी भी बैठा हुआ है, जो बहुत ही दुखी मालूम पड़ता है। वृद्ध ज्ञानी ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुम बहुत दुखी लग रहे हो, तुम्हारी क्या समस्या है? दुखी व्यक्ति बोला, महात्मा जी, मेरे दुखी होने का कारण मेरी निजी पारिवारिक समस्या है। वृद्ध पुरुष बोला, आपको देखने से ही पता लग रहा है कि आपका जीवन अशांति और गृह कलेश से भरा हुआ है, परंतु आप अपनी परेशानी स्पष्ट रूप से हमें बताइए कि आपकी समस्या क्या है। दुखी व्यक्ति कहने लगा, महाराज, मैं जब से वैवाहिक जीवन से बंधा हूँ, मेरा दाम्पत्य जीवन एक भी दिन सुख शांति और संतोष के साथ नहीं बीता है। मैं अपने जीवन से इतना दुखी हूँ कि कई बार सोचता हूँ कि संबंध तोड़ दूं। रोज रोज की घुटन से तंग आकर आत्महत्या करने का भी विचार मन में आता है। मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हूँ। उसके और मेरे स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। उसकी रुचि मेरी रुचि से बिल्कुल अलग है। उसकी आदत और विचारों में भारी असमानताएं हैं, जिसके कारण हम दोनों की जिंदगी में हर समय अनबन बनी रहती है। उसे सही से काम करना नहीं आता है, वह मेरा कहा नहीं मानती है, हर समय मुझसे झगड़ती रहती है, कभी सीधे मुंह बात नहीं करती है। उसे मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगता है और मुझे भी उसका बर्ताव अच्छा नहीं लगता है। मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा जीवन खुशहाल हो जाए? दुखी व्यक्ति की बात सुनकर ज्ञानी व्यक्ति थोड़ी देर सोचते रहे और बोले कि थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो अपने घर में चले गए। वह व्यक्ति द्वारा पर बैठा सोच रहा था कि जरूर ही यह ज्ञानी पुरुष जरूर मुझे कोई अच्छी बात बताएंगे, जिससे मेरी और मेरी पत्नी के बीच की करवाहट और पारिवारिक कलह खत्म हो जाएगी। हम दोनों के बीच का तनाव खत्म हो जाएगा। वह व्यक्ति यही सोच रहा था कि इतने में ज्ञानी पुरुष घर के अंदर से सूत लेकर लौटे, क्योंकि वह सूत काटकर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। उस व्यक्ति के सामने आकर बैठ गए और सूत काटने लगे। थोड़ी देर के बाद वह अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, सुनती हो, बहुत अंधेरा है, मुझे सूत काटने में कठिनाई हो रही है। यदि तुम्हें तकलीफ ना हो तो मेरे पास एक दीपक जलाकर रख दो। प्रिय मित्रों, इतना अंधेरा उस समय हुआ नहीं था, बिना दीपक के भी काम चल सकता था। फिर भी उन्होंने दीपक जला के रखने को कहा। वह व्यक्ति सोचने लगा कि ज्ञानी पुरुष कितने मूर्ख हैं, जबकि अभी भी इतना उजाला है, फिर भी यह दीपक मंगवा रहे हैं। दिन में भला दीपक का क्या काम? यही सोचकर वह व्यक्ति उनकी मूर्खता पर हंसने लगा। तभी थोड़ी देर में उसने देखा कि उस ज्ञानी पुरुष की पत्नी चुपचाप दीपक जलाकर लाई और जहां वह सूत काट रहे थे वहां रखकर चली गई। दुखी व्यक्ति सोचने लगा कि मुझे लगता है कि ज्ञानी पुरुष बिल्कुल मूर्ख है और उनकी पत्नी भी मूर्ख है।
दिन में ही दीपक जलाकर रख गई। उन्होंने एक बार भी इनसे यह नहीं पूछा कि अभी दिन है, दिन में दीपक का क्या काम। प्रिय मित्रों, फिर क्या हुआ? उसने देखा कि उनकी पत्नी 2 गिलासों में दूध लेकर आई। एक गिलास अपने पति को दे दिया और दूसरा गिलास उस व्यक्ति को दे दिया और फिर घर में चली गई। वह दोनों दूध पीने लगे। फिर उसके बाद ज्ञानी पुरुष की पत्नी भागती हुई आई और बोली, सुनिए जी, दूध में मीठा तो कम नहीं रह गया। ज्ञानी पुरुष कहने लगे, नहीं भाग्यवान, हमारे हिसाब से दूध बिल्कुल अच्छा है। प्रिय मित्रों, उधर ज्ञानी पुरुष की पत्नी ने देखा कि नजर कम होने के कारण धोखे से दूध में चीनी की जगह नमक डल गया था। यह जानकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ, परंतु वह व्यक्ति सोचने लगा कि ज्ञानी पुरुष भी कितने अजीब और मूर्ख आदमी हैं। कह रहे हैं कि दूध में मीठा काफी है, जबकि दूध में मिठास तो है ही नहीं। नमक और चीनी में भी इनको अंतर नहीं पता चला। बड़े विद्वान बने फिरते हैं, इनसे भला मैं अपनी समस्या का उत्तर क्या पा सकूंगा? मैं भी न जाने किसके पास आ गया हूँ। इधर वह आदमी क्रोधित हो रहा था और उधर ज्ञानी पुरुष दूध पीकर अपना मुंह साफ कर रहे थे। दुखी व्यक्ति कहने लगा, महात्मा जी, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाता तो मैं अपने घर चला जाता। ज्ञानी पुरुष कहने लगे, अरे भाई, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे तो दिया है, क्या कुछ और कहना शेष रह गया है? दुखी व्यक्ति कहने लगा, महात्मा जी, अभी तक तो आपने एक शब्द भी नहीं बताया है और आप कह रहे हो कि आपने उत्तर दे दिया है। कैसा उत्तर दिया है? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे सही उत्तर दीजिए, क्योंकि मेरी कभी भी मेरी पत्नी से बनती नहीं है। मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? ज्ञानी पुरुष बोले, हे भाई, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जरूरी यह है कि अपने घर के सदस्यों को अपने अनुकूल बनाओ और स्वयं भी परिवार के अनुकूल ढलो। दोनों एक दूसरे के साथ बदलो। कुछ तुम पत्नी की बातें सहन करो, कुछ आपकी बातें आपकी पत्नी सहन करेगी। यह आपस का सद्भाव, अपने साथी के प्रति पूरा और सच्चे हृदय से प्यार ही खुशहाल ग्रस्त जीवन की आधारशिला है। अपने साथी की गलतियों को और दोषों को सहानुभूति पूर्वक क्षमा करते रहना। यदि आपस में कोई मतभेद भी हो जाए तो जल्दी से जल्दी उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अहम भाव से बचना चाहिए। सरलता, मधुर भाषा और क्षमाशील स्वभाव से ही पति पत्नी के जीवन में खुशी आ सकती है। एक दूसरे पर विश्वास रखिए। आपस में संदेह उत्पन्न होने के कारण ही कई परिवार आज कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए अच्छे जीवन की इच्छा रखने वालों, संध्या के बीज वृक्ष को अपने दाम्पत्य जीवन के बीच में ना पनपने दो। हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दीजिए। कष्टों को साथ सहकार और सुखों के दिन साथ रहकर काटिए। बीमारी, पीड़ा, दुखी मानसिक स्थिति में एक दूसरे का पूरा साथ दीजिए। जितना हो सके एक दूसरे की आलोचना से बचिए। देखा जाए तो कमजोरी और दोष किस में नहीं है। ऐसा कौन है जो सर्वगुण संपन्न हो? यदि आप परिवार में सुख और शांति चाहते हो तो दूसरे में दोष ढूंढने की आदत आज ही त्याग दो, क्योंकि प्रिय मित्रों, एक दूसरे में कमियां निकालते रहने से कड़वाहट की भावना पैदा हो जाती है। पति पत्नी आपस में ऐसा व्यवहार करें जिससे उनके आपसी भय और व्याकुलता की गंदी भावना नष्ट हो जाए। दोनों की आत्माओं और उनकी एकता बढ़े। आपसी विश्वास, दृढ़ता और उत्साह बना रहे। प्रिय मित्रों, खुश रहने के लिए त्याग की जरूरत होती है। नम्रता एक ऐसा गहना है जो सबको वश में कर लेता है। समस्या अकड़ से शुरू होती है और कुर्बानी पर खत्म हो जाती है। धरती पर भी स्वर्ग है, मगर भोगता सिर्फ कोई ही है। रोना जिंदगी का समाधान नहीं है। हर वजह का कारण होता है, वजह नहीं कारण को समझना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है, सौदा नहीं है। कुछ बातों के साथ झगड़ा जोड़ा रहता है, जैसे निंदा, चुगली, शराब पीना, पराई स्त्री, झूठ, आलस और किसी बात पर लंबे समय तक बहस करना। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपसे झगड़ने की बजाय आपका सम्मान करे, आपसे प्रेम करे, तो अपने अंदर कुछ आदतों में सुधार कर लीजिए, जैसे कि पत्नी के कार्य की प्रशंसा,
एक बार को उससे अगर कोई गलती भी हो जाए, भोजन में कोई गलती हो जाए, तो भी उसके कार्य की सराहना कीजिए। इससे कार्य के प्रति उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा। वह सोचेगी कि मेरा पति कितना अच्छा है कि मुझसे एक गलती हो गई, उसे भी छुपा गया और मेरी मेहनत के लिए मुझे सराहा भी। प्रिय मित्रों, याद रखना, जब पत्नी प्रसन्न रहेगी तभी वह आपको प्रसन्न रख पाएगी। पत्नी को खुश रखना पति का कर्तव्य है। यदि पति अपनी पत्नी को सम्मान देता है, उसके कार्य को सराहता है, उसे सहयोग देता है, उसके किसी कार्य को लेकर उस पर चिल्लाता नहीं है, दूसरों के सामने उसे अपमानित नहीं करता है, तो स्त्री हमेशा प्रसन्न रहती है। और जब वह प्रसन्न रहती है तभी वह आपको प्रसन्नता दे पाएगी। प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी निकल जाता है। वह कभी हताश निराश नहीं होता है। वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इन पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। पहला, चिल्लाकर क्रोध में आकर ना बोले और दूसरों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, पत्नी के कार्य की प्रशंसा करते रहना चाहिए। तीसरा, उसके कार्य का पूरा श्रेय उसे मिलना चाहिए। चौथा, पत्नी को बेइज्जत करने वाली बातें नहीं बोलनी चाहिए। पांचवा, पति को अपनी पत्नी को समय भी देना चाहिए। छठवां, स्वयं को श्रेष्ठ कहना और उसे पैर की जूती मानना सबसे बड़ी गलती है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं तो बड़े छोटे का कोई सवाल ही नहीं होता है। सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली ज्ञान चर्चा में अगले वीडियो के साथ।